डियर स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम हमारी जो नॉर्मल सब ग्रुप के अंतर्गत जो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी उसके अंतर्गत हमारा कोशेंट ग्रुप, उसके अंतर्गत हमने इससे पहले एक थ्योरम कंप्लीट की थी। वहाँ पर आज हम इन दो थ्योरम को पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर तो पहले इनका स्टेटमेंट समझते हैं, फिर इनको प्रूव करते हैं। यहाँ पर प्रत्येक ग्रुप अपने विभाग ग्रुप के समाकारी होता है कि एवरी कोशेंट ग्रुप इज होमोमॉर्फिज्म टू कोशेंट ग्रुप। ठीक है, प्रत्येक ग्रुप अपने विभाग ग्रुप के क्या होता है, समाकारी होता है। समाकारी का मतलब क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म। तो आपके जैसे आपने समाकारी पढ़ा तो आपके माइंड में होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। तो आपको क्या दे रखा है, यहाँ से एक ग्रुप दे रखा है तो कंसीडर कर लेंगे कि जी एक ग्रुप होगा। फिर कह रखा है कि विभाग ग्रुप, अब जी के लिए कोई ना कोई विभाग ग्रुप भी बनना चाहिए, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं जरूरत होगी नॉर्मल सब ग्रुप की। तो हमने मान लिया कि एन क्या है, जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो अब हमने क्या प्राप्त कर लिया, जी अपॉन एन। और जी अपॉन एन के लिए हमें प्रूव करना है कि जी सच दैट कि एक एफ प्रतिचित्रण है जो कि जी से जी अपॉन एन पर मैपिंग हो रही है वहां पर, और वो क्या है, एक समाकारिता है यहाँ पर। ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है आपको। ठीक है, अब जी से यदि कोई जाएगा तो जी अपनी तरफ से एलिमेंट लेगा, और जी अपॉन एन में जब जाएगा तो हम जानते हैं कि जी अपॉन एन क्या होता है, कोसेट्स का एक सेट होता है। तो इसमें होने वाली मैपिंग भी इसी तरीके से होगी। तो हम इसको इस तरीके से डिफाइन लेकर चलेंगे कि यदि मैं जी का एक्स लेकर चलूं तो वह जी अपॉन एन में मुझे कैसे मिलेगा, एन एक्स के रूप में मिलेगा। क्योंकि आप जानते हो कि जी अपॉन एन का एलिमेंट कैसा होगा, कोसेट्स होगा, वो भी राइट कोसेट होगा। तो राइट कोसेट्स के रूप में हम यहाँ पर उसको लेंगे और फिर इसको दर्शा देंगे कि ये क्या होगा, एक समाकारिता होगी यहाँ पर। तो पहली थ्योरम हमारी इस तरीके से होगी। दूसरी थ्योरम में आपको दे रखा है कि एफ जी से जी अपॉन एन पर एक समाकारिता एक इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स कि जब एफ में एक्स रखते हैं, यानी कि इस समाकारिता के अंतर्गत मैं एक्स रखता हूं तो किसके बराबर होता है, वो एन एक्स, यानी एन का राइट कोसेट होता है एलिमेंट एक्स के लिए। फॉर ऑल एक्स इज द एलिमेंट ऑफ जी। तो एफ की अस्थि कि एफ का जो कर्नेल होगा वो किसके बराबर होगा, एन के, यानी किसके बराबर होगा, नॉर्मल सबग्रुप एन के बराबर होगा। ये हमें यहाँ पर दर्शाना है यहाँ पर। ठीक है, तो इन दोनों थ्योरम्स को हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले बात है, सबसे पहले वाली थ्योरम नंबर 2 की। तो यहाँ पर जो आपको मानना होगा सबसे पहले उसको लेते हैं हम यहाँ पर प्रूव। तो हमने कंसीडर किया यहाँ पर कि हमें माना होगा कि प्रत्येक ग्रुप की माना जी एक ग्रुप है तथा एन जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, एन जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। ये हमने कंसीडर कर लिया यहाँ पर कि जी एक ग्रुप है तथा एन उसका क्या है, एक नॉर्मल सब ग्रुप है। हो गया। अब इसको लेकर आपको क्या बनानी है, एक समाकारिता। इसको लेकर आपको क्या बनाना है, एक सेट ऑफ कोसेट्स बनाना है यहाँ पर। तब जी में एन का विभाग ग्रुप, तो जी में एन का विभाग ग्रुप कैसा होगा आपका, जी अपॉन एन होगा। ठीक है, और जी अपॉन एन को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, जी अपॉन एन को हम इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि जी अपॉन एन बराबर कैसा होगा कि जब भी मैं कोई एलिमेंट लूंगा इसका ए, इसमें जो सारे एलिमेंट वो कैसे होंगे, एन ए होंगे। एन ए इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम जिसको हमने नॉर्मल सब ग्रुप लिया है वो कौन है, एन है। तो क्या हो जाएगा, जी अपॉन एन। तो जी अपॉन एन का प्रत्येक एलिमेंट कैसा होगा, एन ए। फॉर ऑल ए इज द एलिमेंट ऑफ जी, कि जहां पर जो ए है वो किसका एलिमेंट होना चाहिए, जहां पर जो हमारा ए है वो किसका एलिमेंट होना चाहिए, जी का। तो उस कंडीशन में आपको क्या बनाना है, एक विभाग ग्रुप बनाना है। तो हमारा विभाग ग्रुप का प्रत्येक एलिमेंट एक क्या होगा, राइट कोसेट होगा। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर प्राप्त हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए आगे। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा कि हमने जो जी अपॉन एन को लिया है, यानी जिस विभाग ग्रुप को लिया है उसमें जो एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, सारे के सारे कोसेट्स होंगे। ये बात हमारी पहले से ही, क्योंकि जी अपॉन एन विभाग ग्रुप होगा तो उसके एलिमेंट कोसेट्स होते हैं यहाँ पर। अब हमारे पास क्या आ गया कि ग्रुप भी आ गया, विभाग ग्रुप भी आ गया। अब हमें क्या करना होगा, एक समाकारिता ग्रुप से विभाग ग्रुप पर क्या करनी होगी, डिफाइन करनी होगी। तब हमने माना एफ सच दैट जी टू जी अपॉन एन प्रतिचित्रण निम्न प्रकार परिभाषित है।
कि हमने यहाँ से क्या ले ली कि g से g डैश पर क्या ले लिया, प्रतिचित्रण लिया, और कैसा होगा वो इस तरीके का होगा कि fx इज इक्वल टू nx वेयर फॉर ऑल x इज द एलिमेंट ऑफ g, कि जहाँ पर जो x होगा वो हमारे इस ग्रुप का एलिमेंट होगा, और जब इस ग्रुप के एलिमेंट को यदि मैं f प्रतिचित्रण के अंतर्गत रखूँ, इस f के अंतर्गत, तो वो मुझे क्या देगा, एक राइट कोसेट मुझे देगा। और राइट कोसेट सदैव किसके अंतर्गत होते हैं, g/n के अंतर्गत होते हैं। तो मतलब हमने जो फंक्शन डिफाइन किया है वो परफेक्टली राइट है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि x क्या होगा, ग्रुप का एलिमेंट होगा, और जब ग्रुप का एलिमेंट जिसे f के अंतर्गत रखा जाएगा तो वो आपको क्या देगा, एक कोसेट देगा, राइट कोसेट। और सदैव राइट कोसेट किसके अंतर्गत होंगे, इस विभाग ग्रुप n के n और g/n के अंतर्गत होंगे। तो हमने जो डिफाइन कर रहे हैं वो बिल्कुल क्या सही है यहाँ पर। ठीक है, अब हमें ये दर्शाना है कि हमने जो f प्रतिचित्रण लिया है या हमने जो यहाँ पर मैपिंग डिफाइन की है वो क्या है, समाकारिता के गुणधर्म को पालन करती है। तो आप जानते हो कि समाकारिता के गुणधर्म को पालन करने के लिए क्या होगा कि यदि इसमें मैं कोई दो एलिमेंट लेकर चलूं यहाँ पर, तो वो किस तरीके की होती है हमारी समाकारिता, कि यदि a, b इज द एलिमेंट ऑफ g हो, तो इंप्लाइज दैट कि fa*b इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, fa ऑपरेशन o fb। ये पढ़ा था ना हमने यहाँ पर कि फॉर ऑल a, b इज द एलिमेंट ऑफ g हो, तो उस कंडीशन में हमारी समाकारिता की डेफिनेशन ये होती थी वहां पर। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम ऐसा कार्य करेंगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट लेकर चलते हैं, तब फॉर ऑल a, b इज द एलिमेंट ऑफ g के लिए, तब हम दो एलिमेंट कहां से ले रहे हैं, g से ले रहे हैं, और g के अंतर्गत हम उसको किस तरीके से लिख रहे हैं यहाँ पर कि f(a.b), कि f के अंतर्गत मैं a और b को लेता हूं। तो a और b का यहाँ पर हमारा तरीका क्या होगा कि जब f के अंतर्गत a और b रखे जाते हैं तो उसको हम कैसे लिख सकते हो, उसे तो हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम उसको लिख सकते हैं कि n(a.b), क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी मैं इसके अंतर्गत कोई एलिमेंट लिखता हूं तो इसका काम क्या होता है कि उसको n के साथ जोड़ देना। x के अंतर्गत कोई भी एलिमेंट लिखने पर उसका काम क्या होता है कि वो आपको n का क्या दे दे, एक राइट कोसेट दे दे। अब हम जानते हैं कि ये तो हमारा क्या हो गया कि n के दो एलिमेंट हमें क्या मिल रहे हैं, गुणनफल के रूप में प्राप्त हो रहे हैं यहाँ पर, कि n हमें क्या प्राप्त हो रहा है, a.b हमें प्राप्त हो रहा है। तो हम जानते हैं कि ये तो हमारा क्या हो गया, सहसमुच्चय के गुणन की डेफिनेशन है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ कि na.nb भी लिख सकता हूँ, क्योंकि जानते हैं कि na. जो nb होता है उसका परिणाम कोसेट्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसके अंडर में क्या प्राप्त होता है कि na.b हमें प्राप्त होता है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि जब हमने दो एलिमेंट इस तरीके के लिए तो प्राप्त परिणाम हमें इस रूप में मिला, या इसी चीज को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ कि fa.fb, क्योंकि fa का जो परिणाम होगा वो क्या होगा, इसके अंडर में na होगा, और fb का जो परिणाम होगा वो क्या होगा, nb होगा। तो हमने क्या लिख दिया कि fa.b इक्वल टू क्या होगा, fa.fb फॉर ऑल a, b इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल G। ठीक है, तो हमारे पास जो f प्रतिचित्रण लिया है हमने वो कंप्लीटली क्या है, एक समाकारिता डिफाइन हो रही है यहाँ पर। तो लिख दिया इंप्लाइज दैट कि f सच दैट g to g/n समाकारिता है, और यही आपको यहाँ पर दर्शाना था कि हमारे पास g से g/n पर ये क्या होनी चाहिए, एक समाकारिता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो थ्योरम नंबर 2 है उसको प्रूव किया यहाँ पर। तो एक बार आप नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट थ्योरम को लिखते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट थ्योरम में क्या होगा। यहाँ पर आपकी बार हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर यदि f g से g/n पर इस प्रकार परिभाषित है कि f g इक्वल टू n g फॉर ऑल x इज द एलिमेंट ऑफ g, तो f की अष्टी बराबर क्या होगा, कैपिटल N होगा यहाँ पर, कि जो f की अष्टी होगी। अभी अब जो कर्नेल वाली डेफिनेशन है वो आपको याद होनी चाहिए। मतलब इन थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए हमारे पास प्री नॉलेज जो हमने पिछले जो एक्सरसाइज में जो पढ़ी है वो भी हमारे पास होना अनिवार्य है यहाँ पर। तो नेक्स्ट थ्योरम को प्रूव करने के लिए लेते हैं यहाँ पर जो चीज दे रखी है सबसे पहले उसको मेंशन करते हैं, और जो चीज आपको प्रूव करनी है वो लिखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हमें जो दे रखा है वो लिख लेते हैं यहाँ पर। तो हमें दे रखा है, दिया है
f such that g2 g/n एक फंक्शन है यहाँ पर जहां पर सच दैट fx, यदि f में x रखता हूं तो मुझे क्या देता है वो nx देता है, ये मुझे दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। जहां g ग्रुप है तथा g/n g पर विभाग ग्रुप, ठीक है। जहां g तो क्या है ग्रुप पर, g/n क्या है g पर विभाग ग्रुप है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज आपको दे रखी है यहाँ पर, तो इसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब आपको सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लेते हैं यहाँ पर, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है कि जो f की अष्टी होगी कि कर्नेल ऑफ f इज इक्वल टू कैपिटल N, ठीक है। तो कर्नेल ऑफ f की डेफिनेशन पे आ जाओ कि जो यदि आप समाकारिता यदि कह रहे हो वहां पर, तो उसका जो कर्नेल होता है वो क्या होता है कि कर्नेल उन सारे एलिमेंट्स का एक सेट होता है जिनकी मैपिंग सामने वाले ग्रुप के आइडेंटिटी एलिमेंट पर जाती हो, ये होती है हमारी। अब हम जानते हैं कि विभाग ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो खुद जो नॉर्मल सब ग्रुप होता है वही क्या होता है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो हमारे यहाँ पर विभाग ग्रुप किससे बना था, कैपिटल N से बना हुआ था। तो इसकी जो आइडेंटिटी होगी यानी g/n जो विभाग ग्रुप है उसकी आइडेंटिटी कौन होगी, कैपिटल N यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिखूं कर्नेल ऑफ, तो लिखता हूं चूंकि कर्नेल ऑफ f इज इक्वल टू किस तरीके से होगा कि वो हमारा क्या होगा उन सारे एलिमेंट्स का, यानी उन सारे एलिमेंट ऑफ g के सारे एलिमेंट g का एक सेट होगा सच दैट कि जिन x को मैं f में यदि रखूं तो वो मुझे किस पर ले जाके मैप करे, कैपिटल N पर। जहां इस चीज को मेंशन कर देते हैं जहां कैपिटल N g/n की का तत्समक अवयव है। समझ में आ गई बात आपको। ये बात हमने जब उसको पढ़ा था विभाग ग्रुप को तो वहां पर ये चीज समझी थी, वहां पर ये संक्रिय सारणी बनाई थी हमने एक क्वेश्चन में, तो वहां पर ये चीज हमें अच्छे से क्लियर हो गई थी वहां पर कि यदि हमारे पास कोई विभाग ग्रुप है तो विभाग ग्रुप के अंतर्गत जिस नॉर्मल सब ग्रुप को लेकर वो विभाग ग्रुप बना था वही विभाग ग्रुप हमारा क्या होता है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो प्रेजेंट में विभाग ग्रुप क्या था आपका, g/n था। तो यहाँ पर जो n है वही क्या होगा हमारा वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो यही नॉर्मल सब ग्रुप आपका क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा किसका, कोशेंट ग्रुप g/n का। तो आपकी जो कर्नेल की डेफिनेशन थी वो भी यही थी कि कर्नेल में वो सारे एलिमेंटों का सेट होता है जिनके लिए यदि उनका प्रतिबिंब यदि आप लेते हो तो प्रतिबिंब सदैव सामने वाले ग्रुप के आइडेंटिटी एलिमेंट पर हो। तो हमने क्या रखा कि हम G के वो सारे x लेंगे, यानी G के वो सारे एलिमेंट लेंगे जिनको यदि f में मैं रखूं यानी प्रतिचित्रण में यदि रखूं तो आंसर मुझे क्या मिले, सामने वाले का आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। और सामने वाला कौन सा, g/n था। यहाँ देखो g/n, तो g/n का आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, कैपिटल N। इस तरीके से, ठीक है। तो हमें सिद्ध क्या करना था कि कर्नेल ऑफ f बराबर क्या होगा, कैपिटल N, जहां पर कर्नेल की डेफिनेशन हमने इस तरीके से लिख ली यहाँ पर। अब सबसे पहले हम देखते हैं यदि x इज द एलिमेंट ऑफ k है तो, यदि x इज द एलिमेंट ऑफ k है तो इंप्लाइज दैट क्या होगा, इंप्लाइज दैट कि fx इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल N की जो x है वो किसके बराबर होगा, कैपिटल N के बराबर होगा। इंप्लाइज दैट कि जो x है, ठीक है, वो किसका एलिमेंट हो जाएगा, आपका कैपिटल N का एलिमेंट हो जाएगा। और जो x है हमारा वो k का भी एलिमेंट है। और यहां से देखा कि fx इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल N। वो कब मिल रहा है कि जब मैं f में वो सारे x रखता हूं तब मुझे n के वो सारे एलिमेंट यानी आइडेंटिटी एलिमेंट जो था उसके वो एलिमेंट मुझे प्राप्त हो रहे हैं यहाँ पर। तो क्या मिला कि हम लेकर किसका चले थे, x इज द एलिमेंट ऑफ k, बट हो किसका रहा है वो, कैपिटल N का। तो क्या लिख दिया, इंप्लाइज दैट कि k इज सबसेट ऑफ कैपिटल N फॉर ऑल x इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल G। कि जब भी हम क्या करेंगे, यहां से भी हम लिख सकते हो फॉर ऑल x इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल G, कि जब भी हमारा जो x है वो कैपिटल G का यदि एलिमेंट होगा तो उस कंडीशन में हमारा जो x है सदैव n के अंतर्गत भी बिलोंग करेगा। और जब n के अंतर्गत भी वो बिलोंग करेगा तो उस कंडीशन में कि हमारा किसका सबसेट बन जाएगा, कैपिटल N का बन जाएगा। तो इसको मैंने क्या ले लिया,
इसको चाहे आप यहाँ की जगह यहाँ ले लो, ऊपर हमारे यही काम हो गया था, तो इसको मैंने एक रिजल्ट के रूप में ले लिया। मुझे तो करना क्या है कि कैपिटल के को बराबर किसके करना है, कैपिटल एन के। कैपिटल के का मतलब हो जाएगा कर्नेल ऑफ एफ, तो वही चीज यहाँ की कैपिटल के है यहाँ पर, ठीक है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक रिजल्ट ऐसा और मिलना चाहिए ताकि मैं वहां पर एन को सबसेट किसका दिखा सकूं, के का यहाँ पर। तो पुनः हमने क्या देखा, पुनः यदि मैं एन का कोई एलिमेंट ले लेता हूं, अब एन के एलिमेंट के लिए हम कैसे लिखेंगे, हम यहाँ से देखेंगे जो हमने दे रखा था, क्योंकि fx इज इक्वल टू क्या होता है, nx होता है। fx इज इक्वल टू क्या होता है, nx होता है यहाँ पर, कि यदि मैं कोई एलिमेंट कहाँ से लूं, यदि मैं x में इसमें रखूं तो मुझे आंसर कितना मिलता है, nx मिलता है। तो मैं लिखता हूं कि फॉर ऑल x इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल N, कि यदि मैं कोई भी एलिमेंट यदि कैपिटल N से लूं तो इंप्लाइज दैट कि जो fx मिलेगा वो मुझे कैपिटल nx मिलेगा, ठीक है, कैपिटल nx यहाँ पर। बट जब भी मैं एलिमेंट यदि इस कैपिटल N से लेता हूं तो उस परिस्थिति में बनने वाला जो कोसेट है वो खुद किसके बराबर होगा, कैपिटल N के बराबर होगा। क्या होगा कि जब भी मैं x किसका एलिमेंट लेता हूं, कैपिटल N से यदि लेता हूं, तो उस कंडीशन में बनने वाले जो कोसेट्स होते हैं सदैव n को ही रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा जो n है वो किसके बराबर हो गया, कैपिटल N के बराबर हो गया, ठीक है। अब हमने देखा कि जो कैपिटल N है वो तो किसके बराबर है, fx के बराबर है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया कि fx इज इक्वल टू कैपिटल N, कि जो एलिमेंट इस संबंध को यदि सेटिस्फाई कर रहा हो तो वो तो किसका भी एलिमेंट है, कर्नेल का भी एलिमेंट है, ठीक है। कि जो एलिमेंट इस रिलेशन को, क्योंकि यहाँ से क्या मिल गया कि fx इक्वल टू nx बराबर n, तो हमने क्या लिख दिया कि fx बराबर कैपिटल N, और यही संबंध तो हमारा कर्नेल का था। यहाँ देखो कर्नेल कहाँ गया, ये देखो कि जो एलिमेंट इस सेट को, इस रिजल्ट को यदि वेरीफाई करता है, जो सामने यहाँ पर लिखा है कि fx इक्वल टू कैपिटल N, तो जो रिजल्ट इसको वेरीफाई करता है, जो एलिमेंट इस रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं वो सब किसके होते हैं, कर्नेल के एलिमेंट होते हैं। तो इसका मतलब कि जो हम x यूज में ले रहे हैं वो भी किसका एलिमेंट है, कर्नेल का भी एलिमेंट है यहाँ पर। तो हमने क्या देखा कि जो एलिमेंट हमारा n का था वो हमारे इस संबंध को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इंप्लाइज दैट कि जो हमारा x है वो एलिमेंट किसका हो गया, कर्नेल का एलिमेंट हो गया। क्यों हो गया, कर्नेल की परिभाषा से, कर्नेल की परिभाषा से। तो कर्नेल की परिभाषा से किसका हो गया, वो कैपिटल के का हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे, अब हमने एलिमेंट किसका लिया था, कैपिटल N का लिया था। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा N है वो किसका सबसेट हो गया, कैपिटल K का। कि जब भी हम कोई एलिमेंट कैपिटल N से लेकर चलेंगे तो फाइनली वो किसकी डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, वो कर्नेल की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। यानी जब भी x n का होगा तो उस कंडीशन में कहाँ बिलोंग करेगा, वो कहाँ बिलोंग करेगा, वो आपकी कैपिटल N के अंतर्गत बिलोंग करेगा। और जब कैपिटल N के अंतर्गत यदि बिलोंग करेगा तो उस कंडीशन में क्या कहलाएगा कि x ऑलवेज बिलोंग करेगा कैपिटल K को। तो उस कंडीशन में n हमारा किसका सबसेट हो जाएगा, कैपिटल K का। और ये रिजल्ट हो गया आपका 2 नंबर। तो 1 व 2 की सहायता से, 1 व 2 से कि K इज सबसेट ऑफ कैपिटल N एंड N इज सबसेट ऑफ कैपिटल K। तो इंप्लाइज दैट यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, N बराबर K, कि हमें रिजल्ट की प्राप्ति क्या होगी, N बराबर K। यानी क्या हो जाएगा, कर्नेल ऑफ F इज इक्वल टू कैपिटल N। और यही आपको यहाँ पर दर्शाना था, हमको प्रूव यही करना था कि कर्नेल ऑफ F इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल N, ठीक है। और यही हमको यहाँ पर दर्शाना था। तो इस तरीके से हमने इस थ्योरम को प्रूव किया। ये चीज आपके माइंड में कोई डाउट नहीं, क्लियर होना ही चाहिए यहाँ पर कि एक बार तो हमने कहाँ से लिया था कि जब भी कोई एलिमेंट कर्नेल का हो तो कर्नेल के लिए देखा था वो कर्नेल की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा था। और जब कोई एलिमेंट कर्नेल की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि fx बराबर किसके हो गया, कैपिटल N के। यानी पूरा का पूरा x के सारे मान सदैव इस कैपिटल N के अंतर्गत जाएंगे। अब जाएंगे तो हमने क्या लिख दिया कि x इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल N, कि इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी सारे परिणाम इस n के अंतर्गत जाएंगे तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वो n के भी एलिमेंट होंगे वो, ठीक है। अब n के एलिमेंट होंगे तो क्या हो जाएगा कि x हमारा किसके अंतर्गत चलेगा, n के अंतर्गत। तो क्या लिख दिया कि ये इज द सबसेट ऑफ कैपिटल N। ये हो गया 1 नंबर। अब की बार हमने कहां से लिया कि x को किसका ले लिया, अब की बार रिजल्ट कौन सा लिया है, जो दे रखा था, सच दैट कि f इज इक्वल टू nx।
लेकिन जब आप x को n का यदि दिखाते हो तो उस स्थिति में हमारे कोसेट्स की डेफिनेशन ये कहती है कि यदि G कोई ग्रुप है और H उसका क्या है, कोई सब ग्रुप है, और इस सब ग्रुप को लेकर यदि आप कोसेट्स बनाते हो, यानी क्या बना रहे हो HA। अब HA में जो A है वो यदि G का हो और H के अंतर्गत नहीं हो तब तो परिणाम यानी हमें एक कोसेट मिलेगा, एक नया कोसेट मिलेगा। बट यदि A इज द एलिमेंट ऑफ H हो, कि जो A है वो हमारे इसी H का एलिमेंट हो, तो उस कंडीशन में कुछ नहीं प्राप्त होता, वही H दोबारा आ जाता है। ठीक है, वही H आपका दोबारा आ जाता है, वहां पर कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो इस कंडीशन में, इस कंडीशन को लेते हुए हमने यहाँ पर क्या लिखा था, ये रिजल्ट उसके बेसिस पे लिखा था कि जब x n का ही है और आप n के लिए ही कोसेट्स बना रहे हो तो उस कंडीशन में परिणाम कितना आएगा, n ही आएगा। इस वजह से क्या लिख दिया कि nx बराबर n, और यहाँ से हो गया कि fx इक्वल टू n। तो जब हम x को n का ले रहे थे तब वो परिणाम किसका जा रहा था कि जो हमारे कर्नेल की जो डेफिनेशन है उसको फॉलो कर रहा था, यानी वो कैपिटल K के अंतर्गत जाएगा। तो क्या दिखा दिया, x इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल K, किसके कारण, कर्नेल की परिभाषा के कारण, कि ये जो रिजल्ट है वो किसकी परिभाषा है, कर्नेल की। तो n इज सबसेट ऑफ K, और 1 और 2 के माध्यम से क्या हो गया, n बराबर K, और ये आपको यहाँ पर दर्शाना था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये थ्योरम भी कंप्लीट हो जाती है। तो आगे की जो थ्योरम्स है उनको हम एक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है।